हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस कॉन्सेप्ट जो हमारे चल रहे हैं सारे सभी पीछे से। उस कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और डाइपोल को घुमाते हैं तो डाइपोल को घुमाते समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे चेंज करती है, जिसको हमें समझना है। चलिए बच्चों चालू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है देखते हैं कि मानते हैं कि ये जो है ये हमारी एक क्या है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों हमने क्या किया है, एक रखा है डाइपोल। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने एक डाइपोल को रखा है। इस तरीके से मान लेते हैं हमारा कोई क्या है, डाइपोल है जो कहाँ रखा हुआ है। जो बच्चा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल रखा हुआ है वो क्या है, ये है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। पता है सभी को क्या होता था। और ये इसका है डाइपोल मूवमेंट, क्या पी, जिसकी बच्चों लेंथ क्या होती थी, 2l होती थी। वो सब की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एंगल क्या होता था, थीटा होता था। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके साथ रखा हुआ है। तो इसकी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, क्योंकि इस पार्टिकुलर किसी एक सिस्टम के लिए नहीं डिफाइन है, सिस्टम ऑफ। तो सिस्टम कैसे बदल रहा है यहाँ पे, सिस्टम बदलेगा ऐसे कि जब इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो घुमाने के लिए हमें करना होगा वर्क, वही वर्क हमारा चेंज होगा, कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में। चलिए तो बच्चे घुमा के लेके आए प्लस क्यू से माइनस क्यू। ये मान के चलिए पहले एंगल हमारा θ1 था, इसको घुमा के हम कहाँ लेके आ गए, इस पोजीशन पे जो घुमाए तो ये एंगल घूम के कितना आ गया, जो है थोड़ा सा घुमाए तो कितना घुमा रहे हैं, θ1 से मान लीजिए θ2 तक इसको घुमा रहे हैं। ये याद रखिएगा। अब ये समझिएगा कि इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो इस चार्ज में मैंने बताया था जो फोर्स लगता है वो अपने डायरेक्शन पे लगेगा, कितना लगेगा, क्यों ही पहली बार सही कहा है। इस चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर क्यू ही। तो मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी वही कहानी पिछले बताया था हमने जब डाइपोल पढ़ा था। यहाँ पे F नेट क्या रहेगा, 0। तो नेट फोर्स 0 रहता है यहाँ पे, और इसको घुमाने में अब जो वर्क करना पड़ेगा वही। तो वहां पे जब हम लोग देख रहे थे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डॉट dx करके या dr जो भी निकले। लेकिन यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट लीनियर है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर के लिए जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क एज ए फोर्स वर्क करेगा, और इसको जो घुमा रहे हैं तो घुमाने में जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे केस में जो हमारे इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा हमारा बेटा कहां से कहां तक कर रहे हैं, θ1 से लेकर θ2 तक घुमा रहे हैं। टॉर्क क्या लगेगा, टाउ डॉट डी थीटा। ठीक क्या होगा, टाउ डॉट डी थीटा। बेटा यहां से θ1 फिर θ2 और टाउ बेटा यहां से लगाएंगे तो टाउ डी थीटा, डॉट हटेगा तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे कॉस आएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखेंगे तो कॉस 180 डिग्री होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। कैसे होगा सोचो, तो मैं बता रहा हूं। θ1 कहां से होगा, टाउ डी थीटा, ये होगा कॉस 180 डिग्री। ध्यान समझो बेटा, देखिए इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, चाहे आप ये समझ लीजिए या फिर आप ये समझिए कि टाउ और डी थीटा, टॉर्क जो है आपको इधर लग रहा है, टॉर्क इधर है, क्लॉकवाइज है, और आप इसको घुमा के इधर रहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो ये क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों को जैसे कितना एंगल बनेगा आपको, 180, अपोजिट होने की वजह से 180 डिग्री बनेगा। तो cos 180 मान कितना होता है, -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस θ1 से लेकर θ2 तक। तो ये हो जाएगा टाउ डी थीटा। अब बच्चों यहां से अब आगे इसको करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि ये हो जाएगा θ1 से लेकर θ2। और डेरिवेशन है, ध्यान से करेंगे तो PE sin थीटा होता है और डी थीटा होता है। अब आगे समझेंगे तो यहां से माइनस θ1 से लेकर θ2 और PE sin थीटा में बेटा हमारा PE जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस PE बाहर हो गया। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन थीटा और डी थीटा। बेटा साइन थीटा और डी थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है,
θ1 से θ2 तक, वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा जब माइनस कॉस थीटा होता है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसको पुट करेंगे θ1 से लेकर θ2 तक। अब θ1 से θ2 करेंगे, लिमिट रखना सभी को आता है, अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का पीई, यहां पे हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस θ2, ध्यान समझिएगा, माइनस का कॉस θ2 हो जाएगा, और फिर बीच में एक माइनस और लगाएंगे, एक माइनस फार्मूला वाला है, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस θ1, ये आ जाएगा पहले। अब इस माइनस को अगर मैं अंदर लेके चला जाऊं तो बच्चों क्या हो जाएगा पीई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस θ2, और फिर ये हो जाएगा कॉस θ1। ये क्या आया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या आएगा पीई माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वहां पे जो पढ़ाया गया था, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ाई गई थी आपको, वो क्या पढ़ाई गई थी, फाइनल माइनस इनिशियल। पिछले लेक्चर में हमने बताया है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अगर देखा जाए तो वो होता है नेगेटिव, जो है नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ये। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होने वाला है, देखिएगा यहां क्या था माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और ये क्या है बेटा, फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट था θ2 और इनिशियल पॉइंट क्या था θ1, तो ये θ2 से आप घुमा रहे हो θ1 तक, ये क्या आ जाएगा पीई इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। चाहे तो माइनस यहां पे लेके जा सकते हैं अंदर और बाहर भी लेके जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही एज इट रख सकते हैं, ऐसी कोई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यही फॉर्मूला आपका 100% डिफाइंड भी है, अगर आप देखेंगे तो आपको फॉर्मूला 100% यही है, 100% फॉर्मूला आपका यही बच्चा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको कैसे यूज करना है वो आपके जरूरी है उसको समझना। ठीक है, अगर ये मान लीजिए, तो देखिए अब इससे थोड़ा सा केस हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत अजम्पशन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि θ1 बेटा क्या है हमारा 90 डिग्री है, जो θ1 क्या है वो 90 डिग्री है, θ1 क्या है वो मान के चलते हैं कि 90 डिग्री है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा u90 आपका यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री है, cos θ1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू 90 रख दिए, 90 रख दिए, cos 90 मान 0 हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा u θ2, अब ये 0 हो गया तो चेंज इन कोई मतलब नहीं हुआ, जाके यहाँ से ये u90 हो गया, माइनस दे सकते हैं u90 डिग्री माइनस पीई, ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos 90 मान क्या हो जाएगा 0, तो ऐसे में u θ2 u90 बराबर माइनस पीई cos θ2, ये आपका आ जाएगा, देख लीजिए। अब u90 यानी पोटेंशियल 90 डिग्री पे क्या है 0 है, तो इसको आप 0 मान के इसको आप निगलेक्ट मार दीजिए, 0 हो गया मान लीजिए, तो ये क्या हो गया u θ2 इक्वल टू माइनस पीई cos θ2, यानी कि फॉर एनी एंगल, ये अजम्पशन था, अभी इसको मैं भी आगे और डिफाइन करेंगे, किसी भी एंगल के लिए जो होगा तो क्या होगा माइनस पीई cos θ, किसी भी एंगल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस पीई cos θ। ये मान लीजिए आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म में जो θ2 है वो क्या चलते हैं, मान लीजिए डायपोल आपका ऐसे है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू, यानी थीटा किसके लिए बता रहे हैं 90 के लिए। अभी यू थीटा किसी भी एंगल के लिए क्या बताया था माइनस पीई, कितना था भाई पीई cos θ, यही था, और cos 90 देंगे तो u कितना आ जाएगा 90 पे, देखिए फटाफट 90 डिग्री रखें कितना आ जाएगा ये 0,
बताइए ये जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बेटा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एफ नेट ऑलरेडी इस पॉइंट पे एफ नेट ऑलवेज क्या होगा? जीरो। अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है? पीई साइन थीटा होता है। और जब पीई साइन थीटा होगा तो यहाँ पे पीई साइन कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 मान 1, यानी टाउ इज इक्वल टू टाउ, इसका मैक्सिमम मान होता है, यानी यहाँ पे टाउ क्या होगा? मैक्सिमम। टाउ कैसा होगा? मैक्सिमम। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई समस्या रहे तो आप जरूर बताइएगा। इसके आगे अगला केस सेकंड समझते हैं। केस सेकंड क्या है? जब थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो ये मान लीजिए ये आपका ऐसे है और आपका डाइपोल कुछ यूं रखा हुआ है, ये माइनस क्यों और ये प्लस क्यों, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे रखा हुआ है, थीटा क्या है? जीरो। तो ऐसे कैसे देखेंगे? यू जीरो इक्वल टू माइनस पीई कॉस जीरो डिग्री। कॉस जीरो मान 1, यू नॉट क्या होगा? माइनस पी। अब माइनस पी देखिए आया, एफ नेट हमेशा अभी भी क्या रहेगा? एफ नेट इस केस में भी जीरो, एफ नेट ऑलवेज जीरो। टॉर्क निकालिए आप, टॉर्क क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा। तो पी क्या होगा? पीई साइन थीटा यानी साइन जीरो, यानी ऐसे केस में टॉर्क क्या होगा? जीरो। देख लो, हर चीज पहले वाली भी बता रहे हैं आपको, बाद वाली भी चीज समझा रहे हैं, आपको हर चीज समझने में आनी चाहिए, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है? मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा स्टेबिलिटी हाई होगी, स्टेबल हाई, जान लीजिए यहाँ पे ये हाई स्टेबल रहेगा। सबसे ज्यादा जो स्टेबल का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, इस पे प्लस क्यू चार्ज लगा है, इसे माइनस क्यू चार्ज लगा है। इसको ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे जो है मैं ऐसे रख रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो प्लस क्यू चार्ज पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, ऐसे घुमाऊंगा जैसे कर दे, फिर ऐसे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जैसे मैं हल्का घुमाऊंगा फाइनल, जैसे थोड़ा सा घुमाऊंगा वैसे फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसा होने पे तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी तो स्टेबिलिटी हाई रहेगी। मतलब कि स्टेबिलिटी हाई मतलब क्या है? थोड़ा सा फोर्स घुमाने पर वो पुनः अपनी वास्तविक पोजीशन, रियल पोजीशन जिस पोजीशन पे है उसमें फिर वापस लौट के आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टेबिलिटी क्या है? हाई है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड केस क्या हो सकता है बच्चों? अब थर्ड केस समझ में आ गया होगा कि थर्ड केस हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का। किसका हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के लिए ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऐसे, और इस बार जो हमारा डाइपोल रखा हुआ वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, माइनस क्यू हमारा इधर है और प्लस क्यू कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो कितना है? ये डाइपोल आपका ये है इधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो थीटा को कितना हो गया? 180 डिग्री। अभी भी आपका एफ नेट क्या है? जीरो है। अगर यूनिट नेट की बात करें, ये जीरो की थी, ये किसके लिए निकाला था हमने? यू थीटा। अभी भी यू थीटा को पता है क्या होता है? माइनस पी कॉस थीटा। तो यू और 180 निकालना है, तो यू 180 निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा? माइनस पी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का माइनस 1 होता है, तो यू 180 इक्वल टू माइनस 1 प्लस हो जाएगा, पीई हो गया। बेटा ये यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। बेटा टॉर्क क्या होगा? भी जीरो होगा, ध्यान समझ के रखो। साइन 180 आ गया, साइन 180 का मान सोचो, अरे साइन 180 मान भी जीरो होता है। हाँ कोई मान पूछ लो, जहां इतना सन्नाटा 57 में था, तो टाउ इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर भी टाउ जीरो हो जाएगा। बेटा लेकिन समझो, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इस केस में क्या है? इस केस में ऐसा है, जरा सा भी इसको मान लो ऐसे ऐसे घुमाया आपने, यहाँ प्लस क्यू मान लो, ये आ गया, ये माइनस क्यू आ गया घुमाने पर, तो माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। प्लस क्यू पे फोर्स कितना लग रहा है? इधर। जरा सा घुमाओगे ऐसे कर दे, ये वापस नहीं लौट के आने वाला, ये कुर्र ऐसे घूम जाएगा पूरा। ऐसे रखा है इसको, जरा सा ऐसे रखा है, इसे धक्का दोगे फोर्स लगी रहेगा, ये ऐसे ऐसे से ऐसे घूम जाएगा। हाई पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये वापस अभी जिस कंडीशन पे है इस कंडीशन पे वापस लौट के नहीं आएगा। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर ये क्या है? लेस स्टेबल है, स्टेबल नहीं है कह सकते हो। तो ये एक सवाल है तुम्हारा। ये प्योर के साथ सारे कॉन्सेप्ट भी तुमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ठीक है।
चलिए, यहां तो कोई समस्या है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म पहले ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इस पे डाइपोल रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और इसको घुमा दिया गया, घुमाने के बाद इसका क्या हो गया है, अगली फाइनल पोजीशन में ऐसा हो गया। अब ऐसे केस में कितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। कितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा होगा ये बताना है आपको। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकला, लिखा हुआ पता है आपको क्या होता है? ये हमारी मान लीजिए कैसी पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन के लिए हमें बताना पड़ेगा, कैसे बताएंगे, क्या होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल पोजीशन कितने डिग्री पर है, जो घूम गया है, तो पहले देखिएगा माइनस प्लस क्यू इधर क्या है, इधर ही है डाइपोल, मतलब थीटा 0 डिग्री। इस वाले केस में थीटा कितना है, थीटा 180 डिग्री। तो बच्चों कितने डिग्री घुमा रहे हो, 180 डिग्री से 0 डिग्री घुमा रहे हो। फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस पीई, फॉर्मूला क्या होता था, यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, याद आया? बस ये इस्तेमाल करेंगे। कहां घुमाया, यू 180 से घुमाया है माइनस यू 0 से, तो यू 180 तो माइनस पीई और कॉस थीटा यानी कॉस 180 डिग्री माइनस यू नॉट के लिए 0 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस पीई और कॉस 0 डिग्री। तो ऐसे कितना कंडीशन बन जाएगी, माइनस पीई में कॉस 180 वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस का पीई हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का पी ये भी हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2p। तो ऐसे कंडीशन से ऐसा करने में जो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा 2p। और अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया जाए तो यही नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने आपको बताया कि कितना वर्क डन आपको एक्सटर्नल एजेंट द्वारा करना होगा, ये है, ठीक। एक और बढ़िया सवाल ले रहे हैं, इसको समझिए। इस तरीके से इसको हम बनाते हैं दोबारा, थोड़ा सा मन लगा के समझिएगा। क्या है कि हमारा एक डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी जिसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन में ये जो है, ये मान के चलिए कितने डिग्री पर रखा हुआ, 60 डिग्री पर रखा हुआ है। और एक डाइपोल और घूम गया, ये प्लस क्यू से माइनस क्यू, ये जो रखा हुआ है ऐसे कितना डिग्री रखा हुआ, 60 डिग्री रखा हुआ। अब इसका डाइपोल मोमेंट जो है कुछ ऐसे है, इस वाले का, और इस वाले का कुछ डाइपोल जो मोमेंट है वो कैसा है, वो ऐसा है। तो अब ऐसे केस में इसका क्या होगा, तो ये कैसी पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो हमें फिर से समझिएगा कि फाइनल पोजीशन से निकालना कैसे, तो भाई यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बताया सर यही है। अब तुम सोचो कि क्या हो सकता है, क्या दोनों में हम क्या रखते हैं, 60 रख दो, सही रहेगा, सोचो। बिल्कुल सही नहीं रहेगा, पूरा गलत हो जाएगा, सब नाश हो जाएगी, ठीक, समझो बात। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, देखिए 60 डिग्री ये बनना है और ये डाइपोल इधर से 60 है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से अगर आप ये देखोगे तो टोटल बेटा कितना होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए 180 होता है, 60 इधर है, 60 ये है, तो ये बीच में भी 60 होगा, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। तो आपको कितना लेना है, आपको 120 डिग्री लेना है। तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, भाई यू 120 डिग्री माइनस यू 60 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री 20 डिग्री माइनस पीई कॉस जो है 60 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का पीई करते रहेगा, माइनस पीई कॉस 120 डिग्री प्लस माइनस प्लस हो जाएगा पीई कॉस 60 डिग्री। अब यहां से आपको मान निकालना है, सॉल्व करना है, कितना मान किसका होगा।
तो अगर आप देखेंगे तो एक cos x मान -1/2 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा पीई, इसका मान क्या हो गया -1/2 हो गया, प्लस पीई, इसका मान कितना होता है, इसका मान भी 1/2 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीई 1/2 प्लस पीई बाई 2, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा पीई प्लस पीई मतलब 2p, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया। तो ऐसे ही कोई सवाल आपको मिले तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपने डेल्टा यू निकाल लिया है, अब आपको डेल्टा यू निकालना है, वर्क डन निकाल लिया है आपने, तो क्या होगा नेगेटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स कर देंगे तो आपकी आगे कहानी निकल आएगी, फिर खत्म होता है, टाटा बाय बाय, है ना। यहाँ से आपका ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है बच्चों। अगले वीडियो में हम मिलेंगे बढ़िया नई दुनिया के साथ, दुनिया होगी कैपेसिटर की, क्रांतिकारी दुनिया, हम आपको बेसिक से पूरी कहानी कैपेसिटर की बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए कंटिन्यू हमारे वीडियो। कोई सुझाव होते हैं तो आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।